जगह कोई भी हो धमाका तो हम ही करेंगे, फॉर्मेट कोई भी हो विकेट तो हम ही लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं विद्युत कबीरप्पा। क्योंकि अब तक डोमेस्टिक में जितनी भी क्रिकेट इस खिलाड़ी ने खेली है, जिस जिस टूर्नामेंट में ये खेला है, हर जगह टॉप विकेट टेकर बना है। आज देवधर ट्रॉफी की शुरुआत हुई और वहां पर पहले मैच में जो शुरुआत की है वो देखते ही बनती है। कभी कभी इस तरह के स्पेशल फास्ट बॉलिंग के स्पेल्स आपको देखने को मिलते हैं जब ऐसा लगता है कि बल्लेबाज गेंद को छू नहीं पा रहे और गेंदबाज जो करने की कोशिश कर रहा है एग्जैक्टली वही चीज हो रही है कि गेंदबाज का कहना मान रही है और उसके इशारों पर नाच रही है। कुछ उसी तरह का फास्ट बॉलिंग का स्पेल उनसे आज के दिन देखने को मिला। आप बहुत सारे फास्ट बॉलर को देखते हैं, कोई सीम कराता है, कोई स्विंग कराता है, किसी के पास कुछ डिफरेंट वैरायटी होती है। ये ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी में आपको बहुत कुछ दिखता है। सीम एंड स्विंग तो ठीक है, वो होती है और उसकी बात भी होगी, लेकिन जो स्पेशल चीज इनकी गेंदबाजी में, इनका गेंद जिस तरह से चढ़ता है। आज के मैच में विकेट कीपर जिस जगह गेंद को पकड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैच पौंडीचेरी में नहीं पर्थ के मैदान पर हो रहा है, और वो पुराने वाले बाका में जहां पर गेंद जो है वो विकेट कीपर के सर के ऊपर से जाती थी। सो कुछ उस तरह का बाउंस देखने को मिला। कंडीशंस को लेकर के आप कह सकते हैं कि गेंद थोड़ा सा सीम हो सकती थी, स्विंग हो सकती थी, क्योंकि बारिश आने वाली थी। लेकिन ये जो बाउंस आप देख रहे हैं ये अनबिलीवेबल है। स्पेशली इंडियन विकेट पर अगर किसी खिलाड़ी को इतना बाउंस मिल रहा है और 4 विकेट अगर वो लेता है, उसमें से ज्यादातर विकेट उसके बाउंस की वजह से आते हैं, तो स्पेशल चीज जरूर है। बाकी सीम एंड स्विंग की बात होगी, वो कला भी उनके पास है। पहले उनके बाउंस की बात करते हैं, क्यों इतना बाउंस वो जनरेट कर पा रहे हैं। पहली चीज कि लगभग 6 फीट के आसपास की उनकी हाइट है। उसके बाद अगर आप उनका रिलीज ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सीधा रिलीज, आप पूरी हाइट का इस्तेमाल करते हैं और एकदम रिलीज पॉइंट उनका बिल्कुल ऊपर है। सो जितनी हाइट मैक्सिमम हो सकती वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आके डेक को बहुत अच्छा हिट करते हैं। सो 2 चीजें हो गई जो उनके इस एक्स्ट्रा बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कहेंगे। उसके बाद जो रिलीज है उनका, जैसे मोहम्मद शमी की वर्ल्ड क्रिकेट में बात होती है कि आके बड़ा सीधा रिलीज करते हैं, गेंद बिल्कुल सीम पे सीधी जाती है और उसी वजह से दोनों तरफ गेंद को मूव कराने में आपको आसानी होती है, और सीम पर गिरती है उस वजह से भी आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। सो ये 2-3 चीजें उनको स्पेशल गेंदबाज बनाती हैं। स्पेशली बाउंस की बात सबसे ज्यादा होगी, और उसमें गेंद जिस तरह से उनके हाथ से रिलीज होता है, जो सीम प्रेजेंटेशन है और ऑफ द विकेट जिस तरह से गेंद मूव करता है, I think he is looking a very special fast bowler in terms of skill set। अगर बात की जाएगी, ये आपको दिखा भी है। अब तक जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, पिछले साल का रणजी ट्रॉफी का सीजन हो, विजय हजारे ट्रॉफी का सीजन हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सीजन हो, अभी आपने दिलीप ट्रॉफी में देखा कि फाइनल में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो रहे, मैन ऑफ द मैच वो रहे फाइनल के। और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, साउथ जोन की टीम दिलीप ट्रॉफी जीती, उसकी बड़ी वजह विद्युत कबीरप्पा थे। और आज भी उन्होंने कुछ उसी अंदाज में शुरू किया। मैच में साउथ जोन ने 303 रन का बड़ा स्कोर जरूर बनाया था, क्योंकि रोहन कनम्बुल ने भी 70 रन की पारी खेली 61 गेंदों पर, मयंक अग्रवाल ने भी 64 रन किए। मयंक अग्रवाल के लिए मैं यही कहूंगा कि शायद इंडियन क्रिकेट में उनके लिए दरवाजे अब धीरे धीरे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना एक्सपीरियंस इन प्लेयर्स के साथ साझा करें। और आईपीएल क्रिकेट इस वक्त उन खिलाड़ियों के लिए जो स्पेशली हाशिए पर चले गए हैं, उनके लिए इस तरह के मैचेस में परफॉर्म करना और लगातार डोमेस्टिक खेलते रहना आईपीएल में उनके स्टेक्स को जरूर ऊपर लेके जाता रहेगा। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये सीजन उनका हॉरेबल जरूर गया था, लेकिन अच्छे फॉर्म में रहेंगे। आईपीएल में उनकी बोली अगर दोबारा लगती है, हैदराबाद की टीम उनको रिलीज करती है, तो जरूर बढ़ाते रहेंगे और अपना एक्सपीरियंस इन युवा खिलाड़ियों के साथ वो साझा करते रहेंगे। एन जगदीशन ने भी एक बहुत जबरदस्त पारी खेली, पिछला सीजन उनके लिए अच्छा गया था, 72 किए उन्होंने 66 गेंदों पर, जिसके दम पर ये 303 बने। लेकिन आपको इस सब में मयंक मार्कंडे की बात करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में गेंदबाजी की थी और लेग स्पिन में जो वैरायटी उन्होंने दिखाई थी, आप एक तो लेग स्पिन में कि आपकी लेग स्पिन कितनी होती है, बाकी वेरिएशंस आपके पास क्या है, क्या गुगली आपकी बेहतर है, आप क्विक इन द एयर जो मॉडर्न डे स्पिनर्स की बात करते हैं वो चीज आप देखते हैं। और दूसरा मैं स्पेशल चीज मयंक मार्कंडे में जो इस बार आईपीएल में भी देखने को मिली थी वो ये थी कि आप उनका रेंज जो देखेंगे ना, पेस वेरिएशन का रेंज देखेंगे कि वो मिड 70s से लेकर के अर्ली 90s की पेस तक गेंदबाजी करते हैं। सो ये जो वेरिएशन ऑफ पेस की जो रेंज है
वो बहुत कमाल किया। और उनके पास पेस वेरिएशन में कई बार कुछ गेंदबाज होते हैं जिनकी अपर लिमिट 85 है, नीचे आपको वो लो 70s हाई 70s में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, वो चीज होती है। तो एक तो वो रेंज जो स्पिन में पेस वेरिएशन की बात है, दूसरी वैरायटी आप स्पिन बॉलिंग की, लेग स्पिन की बात करेंगे कि लेग स्पिन डालते हैं, गूगली डालते हैं, फ्लिपर डालते हैं, टॉप स्पिन डालते हैं। और जितनी भी वैरायटी आप लेग स्पिनर में देखते हैं वो ज्यादातर मयंक मार्कंडे के पास है। और फिर ये जो वेरिएशन आता है, एक तरह से उनका इमर्जेंस जो दोबारा से हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये बहुत बेहतरीन है। आईपीएल में भी उन्होंने इस चीज को रिफ्लेक्ट करके दिखाया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस आज के दिन इस मैच में देखने को मिली है। साउथ जोन वर्सेस नॉर्थ जोन जो मैच अब तक गया है, हालांकि बारिश ने मैच को रोक दिया है और विद्वत कबीरप्पा का 4.3 ओवर में 14 रन देकर के 4 विकेट का शानदार स्पेल देखने को मिला। लेकिन दो और मैचेस हुए जिसमें सेंट्रल जोन के मैच की बात होगी जो ईस्ट जोन के खिलाफ था। वहां पर सेंट्रल जोन की बल्लेबाजी फेल हुई, लेकिन रिंकू सिंह ने अच्छी पारी खेली, 54 रन किए 63 गेंदों पर, और उनको ये रन्स बनाते रहने पड़ेंगे अगर इंडियन क्रिकेट टीम की रैंकिंग में बने रहना है। तो जो भी मौके आ रहे हैं उनको ये रन्स बनाते रहने पड़ेंगे। आज उन्होंने उस चीज को करके दिखाया। लेकिन गेंदबाजी की बात होगी, मणिशंकर मूरा सिंह जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई थी, यहां पर भी एक जबरदस्त स्पेल उनसे देखने को मिला। 29 रन देकर के 3 विकेट लिए उन्होंने 10 ओवर में। तो आप इकोनॉमी भी देखेंगे, विकेट्स भी देखेंगे, आउटस्टैंडिंग। और जो अपॉर्चुनिटीज उनको गेंदबाजी में मिल रही हैं हर जगह उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। साथ में आकाशदीप जो मिस आउट कर गए थे दिलीप ट्रॉफी में, ईस्ट जोन की टीम ने जो मैचेस खेले थे विकेटलेस गए थे, यहां पर उन्होंने वापसी की और 35 रन देकर के 3 विकेट उनके खाते में भी आए। साथ में शहबाज अहमद की भी बात होगी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले सीजन उनका नहीं रहा था। रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक मैचेस की बात करेंगे, अभी अगर आप देखेंगे दिलीप ट्रॉफी के मैचेस में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे करके दोबारा से ग्रुप में आते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने भी 30 रन देकर के 3 विकेट लिए। और जब इन 3 गेंदबाजों ने 9 विकेट ले लिए तो ऑब्वियसली सामने वाली टीम की कमर तो फिर टूटनी थी। सिर्फ 207 रन बने सेंट्रल जोन की टीम के, जो बड़ी आसानी से मैं कहूंगा कि चेज कर लिए ईस्ट जोन की टीम में। उत्कर्ष सिंह रांची से आते हैं, बेसिकली झारखंड से आप कह सकते हैं। उन्होंने बल्ले से भी रन बनाए, 89 रन की पारी खेली और साथ में उन्होंने 1 विकेट भी लिया। ऑलराउंड एबिलिटी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ये दिखाते रहे। अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, अभी भी आप कह सकते हैं युवा खिलाड़ी हैं। ओवरऑल बाकी और तीसरे मैच की बात की जाए जो वेस्ट जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन का मुकाबला था। अब नॉर्थ ईस्ट जोन की बल्लेबाजी करने की बात शायद ज्यादा मैं नहीं करूंगा, बट जो वेस्ट जोन की तरफ से गेंदबाजी देखने को मिली, अब इसको कितना और कैसे रेट किया जाए, कई बार ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फिर भी जिस तरह से अर्जुन नगवासवाला ने दिलीप ट्रॉफी में गेंदबाजी की थी, यहां पर भी उन्होंने कुछ उसी अंदाज में गेंदबाजी की और जो विकेट टेकिंग आर्ट उनके पास है उसका डिस्प्ले यहां पर भी देखने को मिला। और उन्होंने 3 विकेट निकाले, जो शायद एज ए फास्ट बॉलर उनका काम है। और सामने अगर कमजोर बल्लेबाजी लाइनअप हो तो वो थोड़ा सा आसान जरूर हो जाता है, लेकिन स्टिल आपको विकेट निकालने पड़ते हैं। बाकी गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी की, उन्होंने तो नहीं निकाले, तो इसलिए आपके परफॉर्मेंस की चर्चा तो जरूर होगी। साथ में शिवम दुबे ने भी गेंदबाजी की और उन्होंने भी 2 विकेट लिए, ये शायद आप अच्छी चीज कहेंगे। सेंट्रल जोन वाले मैच में भी वेंकटेश अय्यर ने भी गेंदबाजी की, हालांकि उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन ये जो ऑलराउंडर्स हैं जो बल्ले से कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ में गेंद से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर ये लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर इंडियन टीम के लिए ये तैयार रह सकते हैं। आईपीएल में इस बार इंपैक्ट प्लेयर रूल आने की वजह से ये सब गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से आप इनको गेंदबाजी करते हुए देखते हैं। इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। अतीत सेठ ने भी अच्छा स्पेल डाला, अर्ली ऑन उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, हालांकि शायद आप कहेंगे कि फिनिश बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि एक वक्त शुरू में बहुत जबरदस्त स्पेल में थे, 1 विकेट भी लिया था, लेकिन दूसरे स्पेल में शायद उन्होंने उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, इसीलिए 8 ओवर में 38 रन और 1 विकेट उनके खाते में है। बाद में जो टारगेट 208 रन का मिला था उसको हार्दिक देसाई और प्रियांक पांचाल ने बड़ी आसानी से चेज डाउन कर दिया। और प्रियांक पांचाल तो मुझे लग रहा है कि इस बार उनका इरादा है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हमें भी चाहिए, क्योंकि ये जैसे मैं मयंक के बारे में भी बात कर रहा था कि जो खिलाड़ी अब ऑलमोस्ट हाशिए पर पहुंच गए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के उनके चांसेस अब नहीं है, तो वो फिर आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको मिलता है तो एटलीस्ट
कुछ तो उनकी बकेट में भी आएगा। और जिस तरह से उन्होंने इस मैच में बल्लेबाजी की है, इवन वो दिलीप ट्रॉफी में भी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, आज के दिन उन्होंने 99 रन बनाए, नॉट आउट थे 69 गेंदों पर, 7 चौके और 7 छक्कों के साथ। ये छक्कों वाला काम उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में भी करके दिखाया था। सो अच्छी चीज है, एक खिलाड़ी जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सालों साल बहुत मेहनत की है, रन्स बनाए हैं, शायद वो रिवॉर्ड उनको नहीं मिल पाया जो शायद मिल सकता था, लेकिन अभी यहां पर जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं, सो कुछ ना कुछ तो इस परफॉर्मेंस से अपने लिए जरूर अर्न करेंगे। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल पहले राउंड की देवधर ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस और मैच के रिव्यूज आप इनको कह सकते हैं। आपको पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को नहीं किया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में।